आपका जो प्रेस नोट है चार चीज़ों को खासतौर से हाईलाइट करता है। एक तो अदलिया की में जो पेंडेंसी है, दूसरा कृषि का मसला है, किसानों की आत्महत्या है, और उसके अलावा बिल्किस बानो का मामला। तो बिल्किस बानो मामले का तो राजनीतिक एक महत्व समझ में आता है कि गुजरात में वो उनका एक मकसद हो सकता है, लेकिन जो आत्महत्या वाला मामला है, किसानों का मामला है, इसमें सरकार क्यों ढील है और इसको लेकर के आपका क्या कमेंट है? इसमें तो उनका कोई राजनीतिक मफाद नहीं दिखता। देखिए, जहाँ तक फार्मर्स का मामला है और फार्मिंग पॉलिसीज़ का मामला है, ये पॉलिसीज़ किसानों के फ़ायदे के लिए कम है और बड़े कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़्यादा है। तो इसीलिए किसानों का ये मुतालबा रहा है शुरू से कि उनको MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून बनाकर अश्योर किया जाए, और वो मुतालबा अभी तक उनका पूरा नहीं हुआ है। और उसके लिए अभी भी वो जमा हुए थे कुछ दिन पहले दिल्ली में कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो मुतालबा है उनका, उसको कानून बनाकर अश्योर किया जाए कि सबको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। अच्छा, आपने बहुत ही हाईलाइट किया, कहा है हमने कि सरकार की जो छोटे किसानों को सपोर्ट करने की पॉलिसी है और जो बड़े कारपोरेट को सपोर्ट करने की पॉलिसी है, उसमें साफ फ़र्क नज़र आता है। बड़े कारपोरेट्स को आप बड़े बड़े लोन्स दे रहे हैं हज़ारों करोड़ के, और वो लोन जो है वो आपका NPA हो जाता है, और उसके बाद आप उनको माफ़ कर देते हैं हज़ारों करोड़ रुपया। और किसानों को आप छोटे छोटे जो कर्ज़े हैं वो भी आप उसको जो है ब्याज से आज़ाद नहीं करते और उनको सपोर्ट नहीं करते। तो ये जो फ़र्क है कि हुकूमत को चाहिए कि वो एग्रीगेरियन जो हमारा सेक्टर है, फार्मिंग सेक्टर है, और जो छोटे किसान हैं उनको सपोर्ट करने के लिए खुले दिल से सामने आए और अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली करे। पॉलिसी का मसला है। अच्छा, अदलिया की जो आपने बात की, अदलिया तो आज से नहीं है, केसेस अचानक से पेंडिंग तो हुए नहीं है जो कि बीजेपी के बाद हुआ हो। इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, दूसरी हुकूमतें थी, उस दौर में भी केसेस पेंडिंग में रहे। तो आप क्या सजेशन प्रोड्यूस करते हैं एक जमात होने के नाते? क्या कोई सजेशन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इस मामले में कि कैसे अदलिया के मामले को डील किया जाए? और अल्टीमेटली आप दोबारा अदलिया की ही और इशारा करते हैं बिल्किस मामलों को लेकर के भी, तो कैसी उम्मीद रखते हैं इस अदलिया से जो कि इतने केसेस पेंडिंग में रखे हुए हैं? देखिए, ये पूरा जो मसला है सिर्फ इसका एक एस्पेक्ट नहीं है, एक रीज़न नहीं है पेंडेंसी का। पेंडेंसी का एक रीज़न तो ये है कि मसाइल बहुत पैदा हो रहे हैं और जहाँ उनको हल होना चाहिए वो वहाँ हल नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो आगे अदालतों में आ रहे हैं, नंबर एक। दूसरा ये कि जो लिटिगेंट्स हैं, जो अदालतों में दाखिल होने वाले जो लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो इन केसेस को अपने फ़ायदे के लिए डिले करा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि तमाम जो केसेस हैं उनमें 50% केसेस में तो खुद हुकूमत लिटिगेंट है। तो इसका मतलब खुद हुकूमत भी बाज़ केसेस को हल करने के बजाय डिले कर रही है। और तीसरा रीज़न जो है वो यकीनन इतना बड़ा मुल्क है और इतने मसाइल हैं, उसमें जितनी अदालतों का निज़ाम होना चाहिए वो अदालतें कम हैं, जजेस कम हैं। अदालतों की तादाद बढ़े, जजेस की तादाद बढ़े, जो वैकेंसीज़ हैं वो। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जमात इस्लामी को पूरी कौम जो है बड़ी उम्मीद की निगाह से देखती है कि ये कहीं ना कहीं रहनुमाई पेश करेगी। तो इस हाल में जिस हालात पर है कौम का, इसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। जमात इस्लामी क्या वो करती है? क्योंकि बिल्किस बानो मामले में बहुत ही ज़्यादा कौम के अंदर निराशा और वो पाई जा रही है, क्योंकि कहीं पर भी कोई ज़म्मे गफ़ीर नहीं देखा गया इसके सपोर्ट में। देखिए, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें लोगों को सड़क पर लाना और लोगों को बड़े एहतजाज के लिए उभारना, ये बहुत रिस्की चीज़ हो गई है। और इसलिए और इतने मसाइल हैं कि पूरा मुल्क अगर रोज़ाना सड़कों पर रहे तो भी जो है कम होगा। लिहाजा लोगों को ये गौर करना होगा और ये तमाम मसाइल को सिर्फ मुसलमान की हैसियत में देखने के बजाय या माइनॉरिटी की हैसियत में देखने के बजाय ये मुल्क के सामने एक बड़ा चैलेंज है हर मामले में। तो पूरे मुल्क की आवाम को बेदार करने की ज़रूरत है, पूरे मुल्क के सिस्टम को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसलिए जमात इस्लामी हिंद कोई सियासी या पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जमात इस्लामी हिंद एक समाजी तहरीक है, एक अखलाकी तहरीक है और मजहबी एक जमात है। तो हमारा जो मुख्तलिफ मैदानों में काम है वो लोगों को बेदार करना, उनकी ज़िम्मेदारियाँ याद दिलाना, और जहाँ मुमकिन है हम आगे मैदान में आकर कुछ करने की कोशिश करना। तो जितने ऑप्शन मौजूद है उसमें कोशिशें हो रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि
कि इंजीनियर सलीम इंजीनियर साहब जो है सवालों के जवाब दे रहे थे। जमात इस्लामी ने जो आज का प्रेस रिलीज़ जारी किया है, इसमें ख़ास तौर से इस बात को हाईलाइट किया है कि जहां एक तरफ बिल्किस बानो मामले में जो है गुजरात सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है उसमें जो है बायसनेस दिखता है और एक तरीके से जो है सियासी मफाद है जो उसके पीछे छुपा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अदलिया की नाकामी को भी जाहिर किया है। तो ये बात बहुत ही गौर करने की है कि जमात इस्लामी कहीं ना कहीं अपना एक पक्ष है जो कि सामने रखने की कोशिश कर रही है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।